हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो एज अ ट्रू करंट फीलिंग क्या चल रही है उनकी, ठीक है, किस इमोशंस में है, किस फीलिंग में है आपके लिए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप हमेशा की तरह ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी सारी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ एनर्जीज आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड जरूर से मिलेगी। एंड जरूरी नहीं रीडिंग आपसे आज मैच करे, कंप्लीट रीडिंग मैच करे, कुछ रीडिंग का पार्ट मैच कर सकता है, कई बार पूरी रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, ठीक है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, हमेशा की तरह आप कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। फ्लेम पे फोकस कीजिएगा गाइज। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले ले 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। सॉरी। तो आप एनर्जी वाइज अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग क्या है अभी आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए, आपके जो भी पार्टनर हैं, ये आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं, ये अपनी अ, कल भी रीडिंग में निकल के आया था, आई थिंक डे फॉर यस्टरडे की रीडिंग में आया था। ये पर्सन अपनी फीलिंग को शो ही नहीं होना चाह रहे, देना चाह रहे, मतलब बताना ही नहीं चाह रहे हैं। यानी कि जो इनकी रियल फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, इनके मन में आखिर चल क्या रहा है, ये आपको पता ही नहीं लग रहा है। आखिर सोच क्या रहे हैं, किस प्लानिंग में हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत अभी हो रही होगी। करंट फीलिंग में बताऊं तो गाइज, ये कहीं पर भी है, सिचुएशन किसी में भी है, ये मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। अब ये मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक लगा रहे हैं या फिर जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस पर्सन की लाइफ में। चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्सेशन वाली एनर्जी से आपको मिस कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आई गाइस। मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आ, अभी हाल ही में आपने कहीं ट्रैवल करा है, या फिर इस पर्सन की कहीं ट्रैवलिंग हुई है। देखिए, पास्ट के किसी ऐसे वाकयात, ऐसा कोई चीज है जो किस पर्सन को आपकी याद दिला रहा है काफी। मे बी इनका दिया हुआ कोई धोखा, इनका दिया हुआ कोई चीटिंग, इनकी इनसे किया हुआ कोई ऐसा काम जिससे कि इस पर्सन को रिग्रेशन की एनर्जी देकर जा रहा है, ठीक है। तो पास्ट में वो चीज हुई है, लेकिन वो याद अभी की जा रही है, और उसको याद करके ये पर्सन काफी हैरान परेशान हो रहे हैं, ठीक है। टावर मोमेंट अभी नजर आ रहा है मुझे आप दोनों के बीच में, मतलब कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है। ये पर्सन ने अगर आपको किसी पर्सन के लिए धोखा दिया, या फिर चीट किया, या फिर जिस भी सिचुएशन के लिए, या फिर अपने सेल्फिश पर्पस के लिए आपको आपसे दूरियां बनाई, जो कि सडन दूरियों को बता रहा है, यानी कि बिना कोई क्लैरिफिकेशन दिए, या फिर बिना कुछ मैटर को सॉल्व किए, जो भी आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी उसको इग्नोर करके इस पर्सन ने सडन आपके साथ में ब्रेकअप किया होगा, ये चांसेस भी बन रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जहां पर भी गए हैं, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है गाइज। और ऐसा नहीं कि और पर्सन इनको नहीं मिले, मे बी आपके से रिलेशनशिप ब्रेकअप करने के बाद इनका कहीं रिलेशनशिप रहा होगा, लेकिन वहां पर ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं हुए किसी भी तरीके से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन को, जैसे कि ना, सब जगह घूमने के बाद आपके पास ही आना, एक साइकिल इनकम्प्लीट करके जो गए थे वहीं पर वापस से लौट कर आना, ठीक है। तो इसको व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह भी हम लोग देख सकते हैं गाइस। ये पर्सन को अब आपकी ना वैल्यू समझ में आने लगी है, ठीक है। जैसे कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कैसे होती है, जैसे किसी कीमती चीज को खो देना, कोई मौका गवा देना, कोई गलत डिसीजन ले देना, ठीक है। और उसके बाद में जो भी सिचुएशन आपने चुनी, जो भी डिसीजन आपने लिए अपने लिए, उसमें खुद ही खुश ना होना, ना, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है। यानी कि इन्होंने जो भी डिसीजन लिए, जिसके साथ में भी जाने के डिसीजन लिए, या फिर फैमिली प्रेशर में डिसीजन लिए, अपने करियर के लिए डिसीजन लिए, जो भी इन्होंने डिसीजन लिए, उसमें ये पर्सन आज खुद ही खुश नहीं है। तो करंट फीलिंग में ये है गाइस, स्टॉकिंग एनर्जी है डेफिनेटली। मैनिफेस्टेशन चल रही है, मे बी इन्होंने कहीं से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सीखी है, और
इंटेंशनली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चांसेस हैं कि ये आपको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपके लिए अपना रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी आई है। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5। देखिए, मे बी हो सकता है कि पहले इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं हुआ, या फिर ये किसी को हर्ट कर रहे हैं या फिर किसी को चीट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इनको पहले समझ में ही नहीं आती हुई। ये जो भी आज इनकी एनर्जी निकली है ना, ये पास्ट के किसी काम के किए की वजह से, जो अभी ये रिग्रेशन की एनर्जी में ना, तो ये पास्ट में कोई काम हुआ है इनके साथ, इनसे, है ना, आपके मतलब आपके टुवर्ड्स, जो कि आपको हर्ट करके गया। तो मे बी हो सकता है कि तब ये इस एनर्जी को समझ ही नहीं पाते होंगे, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस को हर्ट करना, या फिर इनका कोई ऐसा मतलब ये मे बी सेल्फिश पर्सन रहे होंगे, जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हों। इनको जो चाहिए वो मिला, जो नहीं मिला तो दूरियां बना ली, या फिर गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, अपने ही फेवर में डिसीजन लेना, ठीक है, या फिर अपने को ही सेफर साइड रखकर डिसीजन लेना, किसी की फीलिंग्स, किसी के इमोशंस, किसी के जज्बात को ना समझना। तो ये इस एनर्जी के पर्सन रहे होंगे। लेकिन अब क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई गाइस, जो कि एनर्जी चेंज को बता रही है डेफिनेटली। ये जो भी पर्सन है ना, अब ये तो इनको, या तो इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, या फिर कोई कर्मा अकाउंट इस पर्सन की लाइफ में ऐसा डाला गया है जिसकी वजह से इनको अपनी आपकी वैल्यू समझ में आई है, ठीक है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है। नंबर 3 की एनर्जी बनी है। तो गाइज ये अगर नंबर 8 और नंबर 3 को हम देखें, क्योंकि तो किसी के पास में 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स में इनका कांटेक्ट आ सकता है, या फिर 8 आवर्स, 8 डेज में चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। और अगर लेस कांटेक्ट भी है, और अगर आपको लगता है कि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, किसी और इशू में इन्वॉल्व हैं, थर्ड पर्सन थर्ड इशू में इन्वॉल्व हैं, तो भी ये आपकी तरफ लौट के आ सकते हैं, जो मैंने टाइमिंग बताई है, ठीक है। देखिए, ये जो भी पर्सन है, मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अट्रैक्शन इनको जल्दी हो जाता होगा किसी भी चीज़ को देखकर। वो चीज़ कोई भी हो सकता है, मैंने कि ये ना बाहरी चीज़ों को देखकर, यानी कि 3D लाइफ में ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और डेफिनेटली बाहरी चीज़ों को देखकर, जैसे किसी की ब्यूटी, किसी का पैसा, किसी का अट्रैक्शन, किसी की मतलब देखकर, इस मतलब ऐसी चीज़ इनको काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती है जो कि 3D लाइफ में होती हैं। तो उसी वजह से मे बी हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, मतलब रीजन हो सकता है आप दोनों, आपके बीच में कोई भी जो थर्ड पर्सन या थर्ड इशू या थर्ड ब्लॉकेज जो भी आप दोनों के बीच में बना, उसका रीजन ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, सेल्फिश पर्सन की एनर्जी तो निकल कर आई है डेफिनेटली, और ये पर्सन इस टाइप की एनर्जी के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ में चीटिंग करी, या फिर आपके साथ में दूरियां बनाई बिना किसी क्लेरिफिकेशन के। तो चांसेस हैं गाइस, रियलाइजेशन हो रहा है, आइसोलेशन की स्थिति में है, सोच विचार, डीप डिप्रेशन में नहीं बोलूंगी, काफी डीप थिंकिंग इस पर्सन की चल रही है आपको लेकर। देखिए, अगर फैमिली आपके बीच में ना कास्ट, एज, रिलीजन का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। और अगर इन्होंने फैमिली की वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे दूरियां बना के रखी हुई है, तो ये फैमिली के बारे में तो सोचते ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये फैमिली टाइप पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये अभी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, कि इनको लग रहा है कि क्या इन्होंने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करके सही डिसीजन लिया है, या फिर किसी और पर्सन के लिए सेक्रीफाइस आपको किया है, तो क्या सही डिसीजन लिया है। तो दो दो बातों में ये पर्सन है ना जगल कर रहे हैं, जगलिंग इनकी चल रही है। तो देखिए, आइसोलेशन की स्थिति में जब इंसान होता है ना, तो सोचता है, ठीक है, काफ़ी डीप थिंकिंग चलती है। एनलाइटमेंट की स्थिति में होता है कि सही ज्ञान उसको होता है कि क्या सही है, क्या नहीं है। तो ये सोच विचार की अभी इनकी ना, ये चल रहा है कि दिमाग में चल रहा है कि क्या इन्होंने सही किया है, क्या ये सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की है, लेकिन रिग्रेट जरूर है। देखिए, अपने नेचर की वजह से ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर से ले सकते हैं आपकी तरफ कम बैक करने में या फिर आने में, क्योंकि इनको रियलाइजेशन ज़रूर से हो रहा है, लेकिन है ना, सॉरी फील नहीं करना है, यानी कि
वर्बली मे बी ये सॉरी फील कभी नहीं करते होंगे और ना ही करेंगे। ये मे बी हो सकता है कि आपसे खुद से आगे से कांटेक्ट करके इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाँ, ये वापस से यूनियन में आना चाहते हैं या फिर वापस से आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ये ना थोड़ा सा वैनिटी वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है गाइस। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं गाइस, मीडियम हाइट इनकी हो सकती है। अगर लड़की है तो इनके बाल शोल्डर लेंथ तक हो सकते हैं, और अगर मेल के लिए देख रहे हैं तो भी इनकी मीडियम हाइट और इस टाइप से हो सकता है। बियर्ड इनकी हो सकती है, चांसेस हैं लॉन्ग हेयर्स भी रखते हों। देखिए, जगलिंग डेफ़िनेटली इनकी चल रही है। कभी इनको लगता है कि आपकी तरफ कदम बढ़ा लें, और कभी इनको लगता है कि नहीं, अगर फैमिली के लिए आपको सैक्रिफाइस किया है तो फैमिली के कहने पर चलें। लेकिन ये अभी एनलाइटमेंट इनको ज़रूर से हो रहा है गाइज़, और स्पेशली कुछ मोमेंट, कुछ बातें आपके साथ में इनकी इनकी ऐसी हैं जो कि बहुत मेमोरेबल रही हैं, जो कि ये याद करते हैं अक्सर, ठीक है? तो मिसिंग एनर्जी में तो हैं, लेकिन ये आपकी तरफ अभी आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, क्योंकि मैंने बोला ना, वैनिटी वाली एनर्जी है और बातें छुपाने वाली एनर्जी है। चाहे ये पर्सन कितना ही परेशान हो लेंगे, चाहे कितना ही डिप्रेशन में होंगे, मिसिंग एनर्जी में होंगे, लेकिन फिर भी ये पर्सन है ना 10 बार सोचेंगे आपको मैसेज या कॉल करने में भी, ठीक है? या तो ये इनको अपनी ईगो हर्ट नहीं करवानी है, क्योंकि थोड़ा ईगोइस्ट पर्सन की एनर्जी है आज। एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, तो आप कहीं इनको जवाब ना दे दे, रफली आप इनको कहीं रिस्पॉन्स ना करें, है ना? तो ये वाली एनर्जी में भी ये पर्सन है, ठीक है? अभी आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा इस पर्सन को दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं से भी अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो आप काफ़ी स्टेबल इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले वाली एनर्जी में नहीं है। जो कि पहले जैसे कि आप जैसे भी ये बोलते थे उस समय वैसा आप कर लेते थे, या फिर इनको हमेशा मना लेते थे, या फिर इनको पैम्पर कर देते, ठीक है? तो पैम्परिंग की भी आदत इस पर्सन को हो सकती है, यानी कि हमेशा पैम्पर करवाना, ठीक है? करना नहीं, पैम्पर करवाना, ठीक है? तो ये एनर्जी में आपको हमेशा देखा है, लेकिन अभी काफ़ी ये ऑब्ज़र्व जहाँ से भी आपको कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में गाइस देख रहे हैं, और वहीं से फिर इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिस्पॉन्स करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर कैसे रिस्पॉन्स करेंगे अगर करेंगे भी तो, ठीक है? तो मिसिंग एनर्जी में है, इसीलिए ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक अपना रहे हैं। जो भी है मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, और अगर इन दिनों आपको इस पर्सन की काफ़ी याद आ रही है तो ये इसका रीज़न यही है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इस पर्सन के ड्रीम भी अब अगर आपको आ रहे हैं तो यस, देखिए ऑब्सेशन देखिए आप कितना है। ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, और इनकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, अगर आप अपने इनर वर्क पे नहीं रहेंगे, आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप अपने सेल्फ लव में नहीं रहेंगे, तो इनकी मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक है वो आप पे काम भी कर रही है गाइस, ठीक है? तो आप चाहते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ समझते हैं, तो इनर वर्क में लगे रहिए, अपनी सेल्फ लव में रहिए, और जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, ठीक है? ये पर्सन की एनर्जी से आप ड्रेन हो सकते हैं, और हो भी रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में। ड्रेनिंग एनर्जी हो सकती है, मिसिंग एनर्जी आपकी इस पर्सन के लिए हो सकती है। अब यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं गाइस आपके लिए आज, कि यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़े से कार्ड्स हम डेफिनेटली निकालेंगे, और आपकी पोजीशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या, पोजीशन नहीं बोलूँगी, सिचुएशन के लिए आपके जो यूनिवर्स हैं, आपके गॉड जो हैं, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट टाइम में क्या होने के चांसेस हैं, एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। देखिए, मैं भी ये बोल रही हूँ ना, आप अपने पास्ट को अपने आप के ऊपर हावी मत होने दीजिए ना, आपको ये पीछे ढकेलेगा, ये जो पास्ट है। अगर ये ट्रांसफॉर्म होके ये पर्सन आते हैं और खुद से आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पास्ट में पास्ट को याद कीजिए, लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ में आ चुके हैं, अपना सेल्फ लव में है, अपना करियर, अपना वर्क में बिजी हैं, तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाई वाइब्रेशन में रहिए गाइस। इस पर्सन की जो मैनिफेस्टेशन है
जाने अनजाने ये जो कर रहे हैं, वैसे तो इंटेंशनली ही एनर्जी आई, ये इंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके तरफ न्यू स्टार्ट आने के चांसेस हैं, या तो किसी नेक्स्ट पर्सन के या फिर इसी पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आने के चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। इस कार्ड को एक बार हम क्लियर करेंगे। द न्यू स्टार्ट किसके लिए आया है? द न्यू स्टार्ट किसके लिए आया है? शो द वर्ड द रियल यू। देखिए, न्यू स्टार्ट ये आपके वर्क से रिलेटेड आया है, आपके हॉबी, आपके पैशन से रिलेटेड आया है। आप में भी हो सकता है कि इस पर्सन में ही उलझकर आपने अपनी वैल्यू नहीं समझी, अपना पोटेंशियल नहीं समझा। लेकिन अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप अपने हॉबी से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है, तो यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए न्यू स्टार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए, और अगर कर चुके हैं तो आप बिल्कुल करते रहिए। आपका जो काम है वो करते रहिए अपने, यानी कि सेल्फ लव में आपको रहना है। ये पर्सन को अगर आना होगा तो डेफिनेटली देखिए चांसेस हैं पूरे पूरे आने के, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी में तो है ये पर्सन। ठीक है, योर ड्रीम नीड्स प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी ड्रीम देखे हैं अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, उनको प्रैक्टिकल प्लान देने की जरूरत है। ठीक है, तो सेल्फ लव में आइए, जो सोचा है वो करिए। ऑब्सेशन की एनर्जी अगर आपको हो रही है तो मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, एंड सेल्फ लव में रहेंगे तो किसी की भी ऑब्सेशन एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, बाद में किसी और से। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपसे रीडिंग अगर मैच करिए तो जरूर से पसंद आई होगी। दिस इज अ करंट एनर्जी, एनर्जी चेंज होती रहती है, उसके लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे आगे के लिए भी। ठीक है, एंड जो न्यू व्यूवर्स है प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय।